वेलकम टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड स्पेशल की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें उसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखेंगे। इससे पहले मैंने झारखंड स्पेशल सीरीज, झारखंड विशेष जो सीरीज है उसमें 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एक वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड, दूसरा वीडियो जो झारखंड का इंट्रोडक्शन है उसमें झारखंड का इंट्रोडक्शन में झारखंड का हिस्ट्री इंट्रोडक्टरी पार्ट बस देखा है मैंने। ठीक है, हमने बस इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है, बाकी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन बाकी अच्छे से की जाएगी। उसके बाद जो दूसरा वीडियो है वो आप उसमें हमने ज्योग्राफी पे बात की, जो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी झारखंड का होना चाहिए उस पर बात की। और जो आज हमारा वीडियो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन पे हम बात करेंगे, जो पॉलिटिक्स है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और मैं आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसे देख लेंगे। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जो हमको देखना है वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन व्यू से झारखंड का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखना है। तो एक इसमें हायरार्की एक बनेगी, उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहले मैं आपको हायरार्की बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले इंडिया है, ठीक है, एक कंट्री है इंडिया, उसमें झारखंड आता है। एक स्टेट के रूप में 28 राज्य हैं भारत में, उसमें एक झारखंड बनता है। ठीक है, अब इसके बाद जो झारखंड को फर्दर डिवाइड किया जा रहा है, और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि डिवीज़न जो है, ये जो डिवीज़न है वो क्यों किया जा रहा है। तो ये डिवीज़न किस लिए किया जा रहा है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको आसान बनाने के लिए ये डिवीज़न किया जा रहा है। ठीक है, तो झारखंड को कमिश्नरियों में बांटा गया और फिर आगे चल के कमिश्नरियों को डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया। ठीक है, और आगे चलकर जब डिस्ट्रिक्ट हुआ तो उसके सब डिवीज़न में बांटा गया और सब डिवीज़न को फिर ब्लॉक में बांटा गया। कई सारी ब्लॉक लेवल पे जैसे होती हैं, जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्युनिसिपलिटी हो गया, कंटेनमेंट बोर्ड हो गया, ये हर राज्य में अलग अलग होते हैं। रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गए और नोटिफाइड एरिया हो गए। तो इस टाइप से जो झारखंड है उसका डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए किया गया है। तो इसी के बारे में हम एक इंट्रोडक्टिव पास आज इसमें देखेंगे। यहाँ पे झारखंड कमिश्नरी की बात करें तो झारखंड में आपको 5 कमिश्नरियाँ देखने को मिलेगी। जो पूरा झारखंड है उसको 5 कमिश्नरियों में बांट दिया गया है। आगे हम मैप के सहारा से सारी चीज़ों को देखेंगे, मैप के लिए एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम जो कमिश्नरी है उसको देख लेते हैं। तो 5 कमिश्नरियाँ हैं, कौन कौन सी है, तो एक पलामू है, संथाल परगना है, नॉर्थ छोटा नागपुर है, साउथ छोटा नागपुर है और कोल्हान है। ठीक है, तो ये 5 कमिश्नरियाँ हैं, जिसमें आपको हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना होंगे। तो 5 कमिश्नरियों को आप याद रखेंगे, एक बार और पढ़ लेंगे। पलामू, संथाल परगना, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और कोल्हान, आसानी से आपको याद हो जाएगा। पलामू का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो पलामू का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर में है। उसके बाद जो संथाल परगना है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर दुमका में है। और जो नॉर्थ छोटा नागपुर है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो हजारीबाग में है। और जो साउथ छोटा नागपुर है उसका कहाँ है, तो वो रांची में है। और जो कोल्हान है उसका कहाँ है, तो वो चाईबासा है। तो ये जो चीज़ें आपको मैंने 5 कमिश्नरियाँ बताई और उनके जो मुख्यालय बताए, उन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, अब कमिश्नरी को फिर से फर्दर डिवीजन किया गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कमिश्नरी को फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन किया गया, जिसमें झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है, तो 24 डिस्ट्रिक्ट का हम यहाँ पे नाम देख लेते हैं। जो 24 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे मैं सिर्फ राज्य का नाम बता रहा हूँ, मतलब कि डिवीज़न का नाम बता रहा हूँ। सब डिवीज़न उनमें कौन कौन से आते हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ डिवीज़न की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। कौन कौन से 24 डिस्ट्रिक्ट हैं उसका बस एक बार नाम आप सुन लें। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना जरूरी है, तो एक बार आप सुन लें, बाकी हम मैप के सहारे भी उसको देखेंगे। तो देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, गोंडा, चतरा, धनबाद, गढ़वा, ईस्ट सिंहभूम, जामताड़ा, सरायकेला, रांची, पाकुड़, लातेहार, हजारीबाग, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा, ईस्ट सिंहभूम, साहेबगंज, गुमला, खुंटी। तो ये 24 राज्य हैं जिनका नाम आपको यहाँ पे हिंदी में भी मिल जाएगा। अब इसी नाम को हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। तो आप सबसे पहले तो मैप को आप इस तरह से डिवाइड कर लो। मैं जैसे डिवाइड कर रहा हूँ आप मैप पे ध्यान देंगे, मैं डिवाइड कर रहा हूँ जैसे, बाकी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है,
ये वाला क्षेत्र, ठीक है, और लास्ट बचा ये क्षेत्र। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 पार्ट कौन है पता है आपको? तो ये 5 पार्ट जो 5 कमिश्नरियाँ हैं वही 5 ये पार्ट हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ से कौन कौन राज्य आते हैं, बाकी आगे हम कमिश्नरियों को लेकर एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए गढ़वा यहाँ पे आता है, पलामू, लातेहार, ये तीनों हैं। ये पलामू जो कमिश्नरी है उसमें आती है, बाकी हम इसको अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा। आपको याद होगा कि रांची जो है वो किसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब किसका मुख्यालय है? दक्षिणी छोटा नागपुर है, उसका हेडक्वार्टर रांची है। तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, ये जो होगा उत्तरी छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। तो उत्तरी में चतरा आ जाएगा, कोडरमा आ जाएगा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और यहाँ पे रामगढ़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे उतरते हैं तो वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और यहाँ पे सरायकेला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें जामताड़ा, ये है जामताड़ा, पेन में बदल लेता हूँ, ये जामताड़ा है, ये दुमका है, ये देवघर है, ये गोंडा है, ये साहिबगंज है और ये पाकुड़ है। आपको याद होगा साहिबगंज से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है जो पूछी जाती है, ठीक है। आपको यदि याद हो तो कौन सी नदी है जो साहिबगंज से होकर गुजरती है, जो कि भारत की एक काफ़ी प्रसिद्ध नदी है? आप कमेंट में बता सकते हो यदि आपको याद है। तो ये पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमने झारखंड का जो राज्य है उनको देख लिया, ठीक है। तो 24 जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनको हमने देख लिया। अब उसके बाद सब डिवीज़न बचते हैं। सब डिवीज़न कितने हैं? 45 है। इसकी बस आपको संख्या याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये पूरे सब डिवीज़न को हम धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, अभी यहाँ पे हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखनी है कि सब डिवीज़न कितने हैं, तो सब डिवीज़न 45 है। उसके बाद आपको ब्लॉक पूछा जाएगा कि ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक 260 हैं। ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक 260 हैं, इसको याद रखें। उसके बाद ब्लॉक लेवल के बाद धीरे धीरे जो डिवीज़न होता है वो उसी लेवल पे होता है, ठीक है। तो उस लेवल पे डिवीज़न जो हुए हैं उनमें आपको देखना है। तो सबसे पहला जो है वो कौन सी है, तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसको नगर निगम बोलते हैं हिंदी में। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कितने हैं झारखंड में? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, ये सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि झारखंड में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 4 हैं। कौन कौन से? रांची, धनबाद, देवघर, चास, ठीक है। रांची, धनबाद, देवघर, चास, तो ये 4 आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद आपको म्युनिसिपैलिटी याद रखनी है कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो कितनी है। तो म्युनिसिपैलिटी का मतलब होता है नगर। म्युनिसिपैलिटी का मतलब क्या होता है? तो म्युनिसिपैलिटी का मतलब नगर पालिका होता है। तो आपको सबसे पहले तो संख्या याद रखनी है कि कितनी संख्याएं हैं नगर पालिका की। तो नगर पालिका की जो संख्या है वो झारखंड में 39 है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि फर्स्ट जो नगर पालिका है, जो पहली नगर पालिका झारखंड की है वो कौन सी है? तो वो रांची है, ठीक है। पहली जो म्यूनिसिपैलिटी है झारखंड की वो कौन सी है? वो रांची है। कब एस्टैब्लिश हुआ? तो 1869 में। कब हुआ? तो 1869। आपको डेट और जो म्यूनिसिपैलिटी कौन है, रांची है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड, ये हर राज्य में नहीं होता, ठीक है। जो छावनी बोर्ड बोलते हैं आप, ये हरियाणा के लिए काफ़ी फेमस है। तो कंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं? तो ओनली 1, ठीक है। जो झारखंड में कंटोनमेंट बोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। वो कौन सा है? तो वो रामगढ़ कंटोनमेंट जोन है। रामगढ़ कंटोनमेंट जोन जो कि झारखंड का एकमात्र कंटोनमेंट जोन है। उसके बाद आता है रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। रीजनल डेवलपमेंट और अथॉरिटी मतलब क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। ये भी भारत में मतलब रांची झारखंड में एक ही है, जो कि कहाँ अवस्थित है? तो रांची में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था, मतलब 1975 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कितने हैं झारखंड में? तो वो एक है रांची, जो कि उसका एस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ था। उसके बाद जो लास्ट बच्चा है वो नोटिफाइड एरिया है। तो झारखंड में नोटिफाइड एरिया कितने हैं? मतलब अनुसूचित क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको अनुसूचित कर दिया जाता है। आप जानते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा
राष्ट्रपति के द्वारा जो किसी भी क्षेत्र को नोटिफाइड किया जाता है, तो झारखंड में नोटिफाइड जो एरिया है वो कितने हैं, तो वो 22 हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो झारखंड का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके हिसाब से कैसे झारखंड को डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने झारखंड के बारे में देखा कि झारखंड, उसके बाद उसके कमिश्नरियों में डिवाइड किया, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, सब डिवीजन में डिवाइड किया गया, ब्लॉक में डिवाइड किया गया, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड नोटिफाइड एरिया। जो कमिश्नरी है वो 5 हुए, आपको 5 के नाम याद रखने हैं। पलामू, संथाल परगना, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और कोल्हान, इनके हेडक्वार्टर भी आपको याद रखने हैं। मेदिनीनगर, दुमका, हजारीबाग, रांची, चाईबासा, ठीक है। उसके बाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो 4 हुए, ठीक है। जो नगर निगम है वो कितने हैं, 4, रांची, धनबाद, देवघर, चाईबासा, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपलिटी जो है वो कितने हैं, तो वो 39 है, और सबसे पहला कौन है, रांची है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1869 में हुआ। उसके बाद कंटोनमेंट जोन ओनली 1 है, कौन सा है, तो रामगढ़। रीजनल अथॉरिटी, जो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्षेत्रीय विकास परिषद है, वो कौन है, तो वो 1975 में ओनली 1 रांची है। उसके बाद झारखंड में नोटिफाइड एरिया 22 है, ठीक है। झारखंड में जो डिस्ट्रिक्ट थे उसके नाम आपको मैंने मैप के सहारे बता दिया। तो आज के इस वीडियो में हमने जो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन किया किसके बारे में, तो जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो झारखंड में होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो हम मैप पे बनाएंगे, जो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।